कहानी का नाम है पढ़ा लिखा गधा। बीरबल की ख्याति दूर दूर के राज्यों में फैल चुकी थी। इस बात में कोई शक भी नहीं था कि वह काफी बुद्धिमान, चतुर और हाजिर जवाब थे। एक दिन वह अकबर के साथ दरबार में बैठे थे। तभी टैक्स चोरों से जब्त की गई चीजों में एक गधा दरबार में हाजिर किया गया। बादशाह को खुश करने के इरादे से बीरबल ने गधे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, जहाँ पना उसके चेहरे से ऐसी बुद्धिमानी झलक रही है कि शायद सिखाने पर यह पढ़ना लिखना भी सीख जाए। बादशाह ने उनकी बात पकड़ ली और सेवक को आदेश दिया कि वह गधे की रस्सी को बीरबल के हाथ में थमा दे। तत्पश्चात बीरबल से उन्होंने कहा, बीरबल, ले जाओ, इसे महीने भर में पढ़ा लिखा कर वापस लाना। बीरबल को यह समझते देर नहीं लगी कि अगर वह इस काम में विफल हो गया तो क्या नतीजा होगा। ठीक 1 महीने बाद उसी गधे की रस्सी थामे बीरबल दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने पूछा, क्या गधा पढ़ लिख गया है? हाँ जहाँ पनाह, कहते हुए उन्होंने एक मोटी सी पोथी गधे के सामने रख दी। गधा जुबान से पोथी के पन्ने पलटता चला गया और 30वें पन्ने पर पहुंचकर जोर जोर से रेंकने लगा। देखिए जहाँ पनाह अपनी भाषा में किताब पढ़कर सुना रहा है। बादशाह और उसके दरबारी चकित रह गए। बादशाह ने पूछा, तुमने यह चमत्कार कैसे किया? बीरबल ने बड़ी शान के साथ समझाया, जहाँ पनाह, पहले रोज मैंने मुट्ठी भर घास पोथी की जिल्द और पहले पन्ने के नीचे रख दी। दूसरे दिन मैंने घास दूसरे पन्ने पर रख दी और पोथी बंद कर दी। गधे ने उसे खोलकर घास खा ली। फिर रोजाना इसी तरह से आगे के पन्ने पलटने लगा। जहाँ घास नहीं मिलती वहीं गधा गुस्से में रेंकने लगता। बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई पर मुस्कुराए बगैर नहीं रह सके। इस कहानी का नाम है गाय का मालिक। शाम के समय एक ग्वाला अपनी गाय चराकर जंगल से वापस लौट रहा था। उसे रास्ते में एक बदमाश मिला जिसने उसे डरा धमका कर उसकी गाय छीन ली। इससे बेचारा ग्वाला बहुत दुखी हुआ। वह उसी गाय का दूध बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह फरियाद करने के लिए बादशाह के दरबार में जा रहा था कि रास्ते में उसे बीरबल मिल गए। उसने बीरबल को सारा किस्सा सुनाया। दूसरे दिन बीरबल ने ग्वाले को और उस बदमाश को दरबार में बुलाया। ग्वाले की शिकायत पर गाय रात ही में जब्त कर ली गई थी। बीरबल ने दोनों से पूछा, सच सच बताओ, यह गाय किसकी है? यह गाय मेरी है श्रीमान, दोनों ने एक साथ कहा। बीरबल बोले, ठीक है, यदि गाय तुम्हारी है तो तुम्हें इसका नाम भी मालूम होगा। तुम दोनों बारी बारी से मेरे पास आओ और मेरे कान में गाय का नाम बताओ, फिर मैं तुम्हारा न्याय करूँगा। दोनों ने बारी बारी से बीरबल के कान में गाय का नाम बताया। बीरबल ने पहले उस बदमाश से कहा, तुमने मुझे गाय का जो नाम बताया है, अब उसी नाम से गाय को पुकार कर अपने पास बुलाओ। उसने बड़े प्यार से गाय को पुकारा, गौरी गौरी, आओ गौरी। मगर वह क्या, गाय तो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुई। अब ग्वाले की बारी आई। उसने अपने विशेष अंदाज में गाय को पुकारा, कपिला, मेरी गौ माता, आओ। अपने असली मालिक के पुकारे जाते ही गाय के कान खड़े हो गए और वह खूंटे से छूटने का प्रयत्न करने लगी। ग्वाला आंखों में आंसू भरकर उसके करीब गया और बड़े प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा। बीरबल ने उस बदमाश से कहा, देखा, गाय ग्वाले की ही है। तूने डरा धमकाकर उसकी गाय छीन ली थी। ऊपर से तू झूठ ही बोला और अदालत का समय भी बर्बाद किया। बदमाश घबरा गया और बीरबल के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। बीरबल ने उसे 50 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई और ग्वाले को उसकी गाय सौंप दी। ग्वाला अपनी गाय लेकर बीरबल को दुआएं देता हुआ खुशी खुशी अपने घर चला गया और बादशाह अकबर ने भी बीरबल की प्रशंसा की।